समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के संभल आने पर रोक, डीएम ने माता प्रसाद पांडे को भेजा आदेश। माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल का करने वाले थे नेतृत्व, उनको भी जाने का आदेश है। उनके लखनऊ स्थित आवास के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती है। संभल से 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, किसी भी जुलूस प्रदर्शन पर रोक है। धारा 163 लागू है। संभल हिंसा को लेकर 5 सांसदों और 4 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल अखिलेश यादव को सौंपने वाला था रिपोर्ट। संभल घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग का भी गठन हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल करेगी जांच। उधर महाराष्ट्र में सरकार पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी ने अगले सीएम के तौर पर फडणवीस को लेकर हिंट दिया है। वहीं रविवार को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। अगले हफ्ते ही शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन के आसार हैं। मुंबई से एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव चले गए। सूत्रों के मुताबिक शिंदे चाहते हैं गृह मंत्री का पोस्ट। एकनाथ शिंदे महायुति के संयोजक बनने को तैयार। आज शाम एकनाथ शिंदे लेंगे बड़ा फैसला। आज प्रियंका और राहुल गांधी वायनाड में होंगे। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र की सांसद के रूप में प्रियंका का आज पहला दौरा है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की जोड़ी मुक्कम में धन्यवाद रैली को संबोधित करेगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले खड़गे, आंतरिक मतभेद चुनावी हार का मुख्य कारण। वहीं खड़गे का बयान, बोले आपसी एकता का अभाव और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ईवीएम के बजाय बैलेट का समर्थन किया है। वायनाड सांसद ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया। सीडब्ल्यूसी समीक्षा बैठक के दौरान बैलेट पर फोकस किया गया। चौकीदार पर बीजेपी और कांग्रेस में टकराव, पीएम मोदी बोले चौकीदार 2019 में विपक्ष के लिए चोर था, 2024 तक ईमानदार हो जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि अब उन्हें देश और विदेश में चोर कहा जाता है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर आवाज उठाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिम्मेदार है। वहीं भारत के विदेश मंत्री का आया बयान, बोले एस जयशंकर बांग्लादेश में उग्रवाद और हिंसा में वृद्धि से चिंतित है भारत। वहीं बांग्लादेश ने कोलकाता में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर चिंता जताई। बांग्लादेश की तरफ से बयान में आरोप लगाया गया कि बंगाल में मोहम्मद यूनुस के पुतले के साथ बांग्लादेश का झंडा भी जलाया गया। बांग्लादेश के चिटगांव में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। ढाका में हिफाजत-ए-इस्लाम ने इस्कॉन को बैन करने के लिए प्रोटेस्ट किया है। कांग्रेस नेता जयराम ने बांग्लादेश संकट पर मोदी सरकार पर कटाक्ष किया। जयराम रमेश बोले अल्पसंख्यकों को बचाना अडानी को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ बीएचपी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। भारत का पाकिस्तान में खेलने से इनकार करने के बाद आईसीसी ने दिया सिर्फ हाइब्रिड मॉडल का विकल्प। अगर पाकिस्तान भारत के मैच को अपने देश से बाहर कराने पर नहीं होता है सहमत, तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान ने मांगा है आज तक का वक्त। सूत्रों के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल पर हो सकता है सहमत। वहीं गुरुवार को पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दी थी आईसीसी को धमकी, अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आया तो हम भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत नहीं जाएंगे। दूसरे टेस्ट मैच से पहले नेट प्रैक्टिस के लिए पहुंचे बल्लेबाज शुभमन गिल, अंगूठे में चोट लगी। वहीं आज ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम हैं। पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में भाग लेंगे। आज आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू एनटीआर भरोसा के तहत पेंशन वितरित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिवसीय यात्रा पर अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने आज सुनवाई होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से शुरू हो सकता है लैंडिंग ट्रायल। जबकि दिल्ली में सभी 70 सीटों पर अकेले लड़ेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी पार्टी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद बोले महासचिव केसी वेणुगोपाल, महाराष्ट्र के नतीजे बता रहे हैं कि वहां भारी गड़बड़ी हुई है।
सूत्रों के मुताबिक महायुति सरकार के संयोजक भी बन सकते हैं एकनाथ शिंदे। पार्टी नेताओं के मुताबिक डेप्यूटी सीएम पद को नहीं लेना चाहते शिंदे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने चैम्बर में पत्रकारों से मुलाकात की। संसद के प्रसारण को लेकर सुने सुझाव। भुवनेश्वर में शुरू हुए डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल शामिल। आज प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे शिरकत। आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद समेत कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एलजी मनोज सिन्हा का सख्त फैसला। आतंकवादी गतिविधि में मदद के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया एलजी ने। पीओके से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले 7 कश्मीरी आतंकवादियों की संपत्ति को किश्तवाड़ में किया गया कुर्क। जम्मू कश्मीर के एडीजीपी आनंद जैन ने आज तक को जानकारी दी। लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद शिया समुदाय का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। नवंबर में ही 50 से ज्यादा शियाओं की पाकिस्तान में हो चुकी हत्या। वहीं अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें सामने आई। शिखर का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाने से बीसीसीआई के मना करने पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान। सुरक्षा को लेकर चिंता प्रकट की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आदेश पर धनबाद में झारखंड बंगाल बॉर्डर पर रोके गए आलू से लदे ट्रक। आलू की कीमत बढ़ने के बाद ममता का यह फैसला। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निकाली पद यात्रा। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। पॉर्न फिल्म के मामले में मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की छापेमारी। चंडीगढ़ में रेस्टोरेंट में बम धमाका करने वाले 2 बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। हरियाणा के हिसार में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 2 शूटर गिरफ्तार हुए। हरियाणा एसटीएफ और चंडीगढ़ पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। दोनों ने ही चंडीगढ़ के सेक्टर 26 रेस्टोरेंट में किया था बम धमाका। अमेरिका में मौजूद गोल्डी बराड़ ने ली थी हमले की जिम्मेदारी। संभल जाने की जिद पर अड़े तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। चक्रवाती तूफान फेंगल की वजह से आज तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। फेंगल की वजह से चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में अलर्ट जारी है। वहीं तूफान को देखते हुए आज चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में स्कूल, कॉलेज सब बंद है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष को धमकी देने वाला युवक अनूपगढ़ से गिरफ्तार। लातूर में घर में घुस गया तेंदुआ। बुजुर्ग महिला के पास से गुजरा। कैमरे में कैद तस्वीरें। बैतूल में पटवारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। बगा में 15 फीट के मगरमच्छ ने गांव वाले से डरे। वन विभाग ने रेस्क्यू किया है। माफ करिएगा। नागपुर से खबर है, जहां दुकान खोलने के बहाने 16 लाख रुपए के लैपटॉप लेकर फरार हुए बंटी बबली की जोड़ी को पकड़ा गया। खबर इंदौर से, जहां इंदौर में सड़क के लिए जमीन देने के 24 साल बाद मिले 60 लाख रुपए। कानपुर में लोगों को धोखा देने के लिए महिलाओं की तरह कपड़े पहन लिए चोर और पुलिस ने इन्हें दबोचा। नांदेड़ में मौलाना ने मदरसे में पढ़ने वाले 10 साल के बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की केस दर्ज हुआ। पीजीआई चंडीगढ़ ने चिकित्सा संबंधी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए ड्रोन तकनीक के उपयोग करने का टारगेट रखा। पुंछ के छजल्ला गांव में भारतीय सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान ने जब्त की नकली आईईडी। सूरत में प्रेशर कुकर से हमला करके पिता ने बेटी की हत्या कर दी। खाना बनाना सिखाने को लेकर पिता बेटी में विवाद हुआ था। यूपी के हापुड़ में समुदाय विशेष के 2 गुटों में जमकर पथराव। वीडियो सामने आया। 2 बच्चों समेत 3 इसमें घायल हैं। अमृतसर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। गोलियों और धारदार हथियार से हमला, कई घायल हैं। बिहार के छपरा में असामाजिक तत्वों का पुलिस पर हमला। पुलिस के गिरफ्त से आरोपियों को जबरन छुड़ाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुख्यात हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए। 6 से ज्यादा मामले इन पर दर्ज हैं। जबकि बिहार के खगड़िया में बरौनी कटिहार रेलखंड के गौछारी हाल्ट के पास दर्दनाक हादसा। 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। समस्तीपुर में अनिल ज्वेलर्स में हुई लूटपाट का पुलिस ने खुलासा किया। 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। लूटे गए आभूषण बरामद किए गए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाइक की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। 3 युवकों की दर्दनाक मौत।
पुणे के वाकड़ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका की प्रेमी ने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नागपुर पुलिस ने ठगी के मामले का खुलासा किया। 2 गिरफ्तार। दिल्ली से 38 लैपटॉप्स लेकर ये फरार हो गए थे। राजस्थान अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर भीषण हादसा। 3 लोगों की मौत। एक ही परिवार के सभी मृतक बताए जा रहे हैं। जबकि गुजरात के आनंद में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर हमला हो गया। पुलिस ने 2 लोगों पर केस दर्ज किया है। गुजरात के कच्छ में पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ का कोकेन जब्त किया है। 2 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार किए। यूपी के हापुड़ में रात के अंधेरे में किसान की बंद गोभी की लाखों की फसल खेत से चोरी हो गई। पुलिस जांच कर रही है। महाराष्ट्र के गोंदिया में बाइक को बचाते समय शिवशाही बस पलट गई। 9 की मौत, कई जख्मी। बिहार का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सरोज राय गुरुग्राम में एनकाउंटर में ढेर हुआ। 2 लाख का इनामी बदमाश था सरोज राय। बस्ती में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। जो ट्रकों की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, 13 घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा में सोफा फैक्ट्री में 3 मजदूरों की जलने से मौत। डीएम ने जांच कमेटी बनाई। वहीं बरेली में महिलाओं से छेड़छाड़ी का विरोध करने वालों को दूसरे समुदाय के युवकों ने बेरहमी से पीटा। मुकदमा दर्ज हुआ। दमोह में मुस्लिम समुदाय के युवक ने युवती को बैलाक फुसलाकर युवती से शादी के बाद करवा रहा था जबरन धन परिवर्तन। जांच चल रही है पुलिस की तरफ। सामंथा रथ प्रभु के पिता जोसेफ प्रभु का निधन। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। तान्या सिंह ने किया बेटी तिशा की मौत का खुलासा। सही ट्रीटमेंट न मिलने के कारण मौत हुई। धनुष के लीगल नोटिस पर नयनतारा के वकील का जवाब। कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं किया गया। शोभिता धुलीपाला को लगी नागा चैतन्य के नाम की हल्दी। हैदराबाद में शुरू हुई प्री वेडिंग सेरेमनी।